हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं syslog एंड एनटीपी सर्वर। तो syslog एंड एनटीपी सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। DNS पे चलते हैं। DNS पे जाके हम सबसे पहले 3 राउटर को लेके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें राउटर कैसे DNS कैसे इंस्टॉल होता है ये तो आप लोग को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता होगा वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें। ठीक है, और इसमें हम एक VMware सॉफ्टवेयर भी लेते हैं। इस VMware सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने DNS3 को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। वो कैसे इंस्टॉल होता है वो भी हमने बता रखा है। वो भी आप जो है मतलब प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम 3 राउटर लिए हैं। 3 राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम एक स्विच ले रहे हैं। स्विच से ये 3 राउटर को कनेक्ट करेंगे। अभी हम पहले राउटर 1 को राउटर स्विच के पोर्ट नंबर 2 से किए, फिर राउटर 2 को पोर्ट नंबर 1 से, राउटर 3 को पोर्ट नंबर 3 से, एंड एक क्लाउड लेते हैं जिससे हम VMware को कनेक्ट करेंगे, मीन्स लैपटॉप को DNS से कनेक्ट करेंगे। ये कैसे करते हैं? तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, उसके बाद क्लाउड पे जाते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा, यहाँ पे हम VMware 1 ले लेते हैं नेट, और यहाँ पे ऐड करते हैं, इस पे अप्लाई एंड ओके। अब हमारा लैपटॉप जो है DNS से कनेक्टेड हो गया है, और इसे भी हम स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। एंड अब हम सारे पे जाके IP एड्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें बताने में सुविधा होगी। तो आइए हम सारे लैपटॉप को राउटर 1 पे जाके पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। आज के डेट में syslog और एनटीपी सर्वर जो होता है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स ज़्यादा हुए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सब पे जाके कॉन्फ़िगरेशन। आइए हम राउटर 1 पे गए, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके यहाँ पे इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस यहाँ पे हम IP एड्रेस जो है 200 सीरीज का ले लेते हैं, 200.200.200.0/24। ठीक है, ताकि हमें आसान हो। IP एड्रेस 200.200.200.1 लेते हैं, सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड राउटर 2 पे आते हैं। उस पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस FA0/0 इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 200.200.200.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और राउटर 3 पे आते हैं, इसे भी हम कॉन्फ़िगर कर ले। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 200.200.200. सबनेट मास्क 255.255.255.0। हमारे लैपटॉप पे भी हम IP एड्रेस डाल देते हैं, हम 200.40 लेते हैं। वो हम कैसे डालेंगे, ncpa.cpl। हम VMware क्यों सेलेक्ट करते हैं, शायद ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि VMware जो होता है वर्चुअलाइजेशन करता है, हमारे सिस्टम के लैपटॉप को
जो होता है वो इफेक्ट नहीं आने देता है, इसलिए हम वर्चुअल लैन कार्ड इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना एक अलग से लैन कार्ड जो है यूज कर सके, इससे हमारा कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं आईपी एड्रेस क्या डाला हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी 200.40 का आईपी डाला हुआ है। एक बार पिंग करके देख ले आपस में कनेक्टिविटी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, वहाँ पे पिंग 200.200.200 डॉट राउटर 1 को कर लेते हैं, परफेक्टली पिंग हो रहा है। अब राउटर 2 को भी कर लेते हैं, राउटर 2 ये भी हो रहा, राउटर 3 को भी कर लेते हैं, ये भी हो रहा। यहाँ पे हम आपको जो भी बताएंगे वो सब कुछ लाइव बताएंगे, कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं है जो हमने बोल दिया और हो गया, सब कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए आप मेरा वीडियो जो है पूरा देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसे कमेंट करिएगा जरूर, ताकि हमें भी पता चले जो हाँ इन यूजर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एनटीपी एंड सिसलॉग। तो एनटीपी एंड सिसलॉग में होता क्या है ना, सबसे पहले हम एनटीपी का डिस्कशन करते हैं। एनटीपी जो होता है वो पोर्ट यूडीपी पे काम करता है, यूडीपी पोर्ट नंबर 123। ठीक है, इसमें वन राउटर जो होता है एनटीपी सर्वर होता है एंड अदर राउटर जो होता है एनटीपी क्लाइंट यूज करता है। इसमें होता क्या है ना, यदि एक हमें बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है ना, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं और सब पे अलग अलग जाके हमें कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 डिवाइसेस हैं, 500 डिवाइसेस को हम अलग अलग जाके कॉन्फ़िगर करें तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक किसी राउटर को या किसी स्विच को हम एनटीपी सर्वर बना लेते हैं, उसमें हम टाइम अपडेट कर देते हैं और टाइम अपडेट करने के साथ हम बाकी जितने भी राउटर हैं उस पे जाके बस एक छोटी सी कमांड एनटीपी क्लाइंट का चला देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एनटीपी सर्वर से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेता है सारा। और इसका यूज क्या होता है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक और भी था प्रॉब्लम, पहले क्या था, जो हमारा एक अटेंडेंस सिस्टम मीन्स बायोमेट्रिक डिवाइसेस था, उसका एक रूल था जो कोई भी बंदा 9 बजे के बाद आए तो उसका अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो वो सारे रूल्स जो होता है वो इसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, इसलिए हमें ये प्रोटोकॉल भी सीखना जरूरी है, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। तो चलिए हम आपको बता दें जो ये कॉन्फ़िगर कैसे होगा। हम राउटर 1 पे चलते हैं, राउटर 1 पे हम देखते हैं इसका क्या है। आइए राउटर 1 पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्लॉक सेट कैसे करते हैं। तो क्लॉक करते हैं, तो क्लॉक देखिए यहाँ पे हमारा 1 मार्च 2002 लिख रहा है, हमें यदि सेट करना होगा क्लॉक तब तो हम दूसरे राउटर पे यदि अपडेट यहाँ जो डालेंगे वो अपडेट कर सके। चलिए हम यहाँ पे सेट क्लॉक को सेट करने के लिए सेट क्लॉक, शायद आपको ये सब कमांड पता होगा तो ये आप हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें यहाँ यूज है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कमांड होती है क्लॉक सेट। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन मार्क भी करते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, आवर, मिनट एंड सेकेंड, तो हम आवर कुछ भी डाल देते हैं, मान लो हम 05 डाल लेते हैं, सेमी कॉलन एंड फिर 05 भी कर लेते हैं, फिर सेमी कॉलन फिर 05 कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर देखता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क किया तो डे ऑफ द मंथ, आज कितना तारीख है तो हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। यदि फिर क्वेश्चन मार्क किया तो अब मंथ ऑफ द ईयर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्च लिख देते हैं। ठीक है, और यदि हमें फिर यहाँ पे पूछ रहा है ईयर 2019 लिख देते हैं। तो हमारा ये फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है तो इंटर दबा देते हैं। ये हमारा क्लॉक जो है सेट हो गया। अब हम शो क्लॉक करते हैं, शो क्लॉक
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम हमारा जो हमने अपडेट किया था वो हो गया। अब हमें एनटीपी सर्वर बनाने के लिए हम R1 को जो है एनटीपी सर्वर ले लेते हैं। एनटीपी सर्वर एंड R2 को जो है एनटीपी क्लाइंट R3 को भी एनटीपी क्लाइंट ले लेते हैं। एनटीपी तो हम R1 पे पहले हम उसे सर्वर बना ले, फिर हम कुछ आगे चलेंगे। तो सर्वर बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनटीपी और क्वेश्चन मार्क करते हैं। यहाँ आप देख लीजिएगा एक्सेस ग्रुप, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारा चीज आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या है, एनटीपी को R1 को जो है सर्वर बनाना है। हमें सर्वर इसमें हम मास्टर करते हैं, तो हम यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसमें क्वेश्चन मार्क किए तो हमें स्टार्टम नंबर पूछ रहा है। स्टार्टम नंबर जो होता है यहाँ पे हम मान लो 1 से 15 ले सकते हैं, हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा एनटीपी मास्टर मीन सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम R2 पे आते हैं, इसे हमें क्लाइंट बनाना है, तो हम R2 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इसे एनटीपी सर्वर कर, एनटीपी क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पे सर्वर आ रहा है तो हम सर्वर ले लेंगे। यहाँ पे मास्टर जो होता है वो सर्वर हो गया, और सर्वर जो लिखते हैं वो क्लाइंट के रूप में यूज होता है। और फिर यदि हम क्वेश्चन मार्क यहाँ करते हैं तो ये आईपी एड्रेस ऑफ पीर मतलब कि जो हमारा सर्वर बना हुआ है उसका आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस हमने डाला था 200.200.200.1। फिर क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, हम इतना पे भी कर सकते हैं, हम इतना पे ही कर दिए ताकि हमारा ये क्लाइंट बन गया। अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हम पहले R3 पे भी जाके कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R3 पे भी, तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी है एनटीपी एंड सर्वर, एनटीपी मार्क, यहाँ पे क्या है सर्वर ना, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए एनटीपी मार्क, यहाँ पे सर्वर आ गया। फिर क्वेश्चन करेंगे आईपी एड्रेस ऑफ फीड 200.200.200. जो हमारा R1 एनटीपी सर्वर का है, इंटर डाला। अब हमें देखना है यहाँ पे टाइम क्या चल रहा है। हमने तो पहले कोई टाइम सेट नहीं किया था R3 पे आके, और R1 पे ही सेट किया था। अब हम आपको दिखाते हैं जो R1 पे हमने टाइम सेट किया है वो टाइम आपको R3 पे दिखेगा। देखिए हमने किया था ना 5-5-5 ऐसे कर किया था, March 1, 2019 किया था ना, तो वो सेम चीज यहाँ पे आ गया। अब ये R2 पे भी हम आपको दिखा दें, वहां भी आपको सेम टाइम चलेगा। तो क्लॉक टाइम जो आना था वो आ गया। ये हमारा था एनटीपी सर्वर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिसलॉग जो कैसे काम करता है। सिसलॉग में क्या है ना, सबसे पहले हमें जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जिसे हम 3C डेमो कहते हैं, जिसपे हम लॉग्स लेके रखते हैं। वो 3C डेमो सॉफ्टवेयर जो है हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और कैसे इंस्टॉल होता है हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। तो आप कृपया उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा 3C डेमो को। सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास अवेलेबल है, और किन्हीं को रिक्वायरमेंट होगा तो वो हमें मैसेज टाइप करके कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उन्हें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे क्या है ना, जो
TFT है, syslog भी आएगा, ये हमारा syslog। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम ऑलरेडी DNS पे सारा चीज कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे कौन सा फाइल करना है तो हम ब्राउज करके जो भी डेस्कटॉप में फोल्डर है वो हम डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है syslog, तो उसे करके ओके करके अप्लाई करके सेव चेंज ऑन दिस पेज, यस, ठीक है। अब हम आप कोई भी चीज यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे सेव होगा। syslog को हम क्यों यूज करते हैं ये हम आपको बता देते हैं। syslog क्या होता है, हम आज के डेट में मतलब कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्टों में काम होती है, शिफ्टों में काम होती है, तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग सुबह आ गए, कुछ लोग दोपहर आ गए, तो हमें पता नहीं चल पाता है हमारे मीन्स कंपनी में जितने भी डिवाइसेस में क्या चेंजेज हुआ, कौन सा डाउन हुआ, कौन सा अप हुआ। तो हम इसे नेटवर्क प्रोटोकॉल से तो एक तो टाइम अपडेट कर देते हैं, और syslog से क्या होते हैं उसका लॉग्स ले लेते हैं। यदि कोई भी डिवाइस डाउन हुआ या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमें उसका लॉग्स एक सिस्टम में सारे, उसमें 3C डेमो या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जो लॉग्स लेते हैं उसे इंस्टॉल कर देते हैं और सारे डिवाइसेस को उससे कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि कुछ भी चेंजेस हुआ तो हमें वो लॉग्स हमें मिलते रहेंगे, ताकि हम आएंगे और इजी टू कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी करना हो तो हम इजी कर सकते हैं। ऐसे हमें किसी चीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगी, हो सकता है आज हम सुबह निकले और शाम तक भी वो कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए हम syslog सर्वर का यूज करते हैं ताकि हम किसी का लॉग्स इंस्टॉल करके रख सकें। तो आइए हम syslog सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम सबसे पहले राउटर 1 पे चलते हैं। राउटर 1 पे हम चल के वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, वहां पे हम लॉगिन होस्ट होस्ट इसमें हम फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, होस्ट नेम मीन्स आईपी एड्रेस ऑफ द syslog सर्वर। हमने यहाँ पे अपने लैपटॉप को syslog सर्वर बना रखा है, तो हम लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या डाले थे, आपको शायद याद होगा, हमने शायद 40 डाला था। चलिए एक बार हम दिखा देते हैं, कॉन्फ़िग, यहाँ देख लीजिए, हम वर्चुअल लैन कार्ड को 8 को एंड यहाँ वर्चुअल लैन कार्ड 8 को, यहाँ पे हमने आईपी इसे 40 दिया, तो हम यही आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। डाल दिए 200.200.200.40, ठीक है। उसके बाद इंटर दबाएं। फिर दूसरा कमांड क्या होता है, लॉगिन, फिर क्वेश्चन मार्क डालें, तो क्या आ रहा है, इसमें बहुत सारा आ रहा है, बफर, वर्क, कंसोल, काउंट, बहुत सारा आ रहा है। इसमें हमको क्या करना है, ट्रैप, ट्रैप का कमांड लेना है। ट्रैप जो होता है syslog सर्वर के लिए लेवल का यूज करता है कि किस लेवल में ये काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पे ट्रैप का लेते हैं, लेकिन किस लेवल, ट्रैप को क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो हमें यहाँ देखिए देखिए ट्रैप में 0 to 7 है, जिसमें अलर्ट है, क्रिटिकल है, डिबगिंग है, बहुत सारा एरर्स, वार्निंग, बहुत सारा चीज है, नोटिफिकेशन। तो इसमें होता क्या है ना, यदि हम मतलब कि लेवल 1 ले लें तो इसमें हमारा 0 और 1 यही दो चीज आए, मीन्स यदि हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 7 मतलब क्या होता क्या है ना, जितने भी लोअर में जितने भी हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक और 7 तक जो भी हैं, वो सारे के सारे कमांड इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मैक्सिमम को हम लोग यदि हमें सिर्फ हम चाहते हैं जो हमें सिर्फ जो है इमरजेंसी जो होता है वो देखना है, या हमें सिर्फ अलार्म देखना है, तब उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग इसका लेवल ले लेते हैं, ट्रैपिंग का कौन सा लेवल हमें चाहिए। तो यहाँ हम 7 लेके चलते हैं ताकि हमारे सारे चीज आ जाएंगे, तो हम आपको करने में, तो फिर हम R2 पे जाते हैं, सेम R1 के जैसा यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, लॉगिन। हाँ, तो ये हमारा सारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम
यहाँ CC डेमो पे जाते हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं जो हम कुछ भी चेंजिंग करते हैं यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे लॉग्स आता है। चलो हम R2 ले लेते हैं। R2 को हम यहाँ पे जस्ट है यहाँ पे तो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे हमारा फास्ट इथरनेट पोर्ट 0 जो है वो अप है और 0/1 जो है वो डाउन है, तो हम 0/1 को अप करते हैं तो यहाँ पे हमें लॉग्स दिखाई देगा फिर 0/1 नो स्टार्ट। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लॉग्स आएगा, आ गया ना, क्या रहा ये देख लीजिए। लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस 0/1 चेंज स्टेट टू अप, इसके लिए तो हमारा किसका आईपी था, तो वो हमारा जो था R2 का आईपी था। तो बस इसी तरह से हम इसे डाउन भी करते हैं, जैसे शट यहाँ पे उसका लॉग्स आ जाएगा, ये डाउन हो गया, ये देखिए ये डाउन हो गया, ये और ये सारे लॉग्स जो होते हैं एक फोल्डर में जाके सेव होते हैं, जो हम आपको जिस फोल्डर में हम चाहते हैं इसे सेव करना। तो बस इस लॉग इतना ही था। इस लॉग में बस ये हमें ध्यान रखना है जो वो उसका लेवल जो देते हैं कितना हमें देना है तो कैसे फिक्स करना है। बाकी वीडियो जो है बाकी के क्लास में हम बताएंगे आगे चीज। तो आज का क्लास के लिए इतना ही, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलेंगे, और यदि फ्यूचर में और भी वीडियोज आपको चाहिए होगा तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हम अच्छे और न्यू वीडियोज आगे देते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।